सिटिंग अरेंजमेंट का सेकंड क्लास है। ध्यान से देखेंगे रूल नंबर 1, सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन से रहेगा, जैसे हमने आपको सवाल करवाया था पहला और दूसरा, जो कि रूल नंबर 1 से था, सेम डायरेक्शन, जिसमें हम बोले थे इन ए लाइन ए इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट और बी इज 35 फ्रॉम द लेफ्ट। देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन, या तो लेफ्ट या राइट, दोनों एक डायरेक्शन से रहेगा। तो हम लोग डिफरेंस लेते हैं लेफ्ट और राइट का और -1 कर देते हैं, आंसर आ जाता है। बट यहां देखेंगे रूल नंबर 2, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट का मतलब अगर एक लेफ्ट से है तो दूसरा राइट से है। तो अगर ऐसा बोलेगा तो यहां पर 2 कंडीशन है। क्या बोल रहा है सो देखेंगे, 45 व्यक्ति का एक पंक्ति में, 45 का एक रो है, ए बाएं से 10वां है, यानी ए इज 10th फ्रॉम लेफ्ट और बी दाएं से 15वां है। और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है क्वेश्चंस, बोलता है बी इज 15th फ्रॉम राइट इन। तो ए और बी के बीच कितने व्यक्ति हैं, मिडिल में कितने व्यक्ति हैं। कभी कभी क्वेश्चन में मिडिल का भी दे देता है, तो टोटल व्यक्ति मांगेगा, बात बराबर है। तो देखेंगे यहां सबसे पहले देखना है कि अपोजिट डायरेक्शन है, क्या है अपोजिट डायरेक्शन। क्यों अपोजिट, ए बाएं से है और बी कहां से है, दाएं से है। तो यहां पर बहुत ही सिंपल है, पहले देख लीजिए कि टोटल बाएं और दाएं का कितना है, 10 और 15 25। तो टोटल बड़ा है कि दाएं और बाएं बड़ा है, टोटल बड़ा है। अगर टोटल बड़ा रहेगा, कुछ नहीं करना है जी, वेरी सिंपल, टोटल लिख दो, उसमें से माइनस कर दो। कितना माइनस करेंगे, टोटल ऑफ राइट एंड लेफ्ट। तो लिखकर करने का कोई दरकार है क्या। तो दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 20 लोग हैं। लिखने का भी दरकार नहीं है, आप ओरली बना सकते हैं। आंसर वहां पर दिया हुआ है, आंसर वहां 4 है, ए बी सी या डी। पहले तो क्वेश्चन ही बन गया, अब तो आंसर आप तो ऐसे भी कर सकते हैं। कितना कितना दिया हुआ है, 4 5 20 और 25। ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी लिख के नहीं बनाना है। कोशिश कीजिए हमेशा प्रैक्टिस करने का और ओरली बनाइए। ये नहीं कि 45 व्यक्ति, तो आप ऐसे करके 45 लोगों को बिठाना शुरू कर दिए, ये नहीं करना है। सिंपल सा बात है, 45 व्यक्ति है, ए बाएं से और बी दाएं से, एक लेफ्ट है एक राइट है, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। हम देखेंगे कि टोटल बड़ा है कि लेफ्ट राइट बड़ा है। यहां 45 है, यहां 10 और 15 25 है। तो सिंपल सा बात है, टोटल में से माइनस कर देंगे, 20 से मेरा आंसर आ जाएगा। बढ़े आगे। बोलना शुरू करें, बोलिए आंसर क्या होगा, 44। देखिए अभी हम कुछ किए ही नहीं, अभी लिखे ही और आंसर बता दिया। ये चीज को डेवलप कीजिए। देखिए क्या है सो, पहले सवाल को पढ़ना है। बोलता है टोटल 90 लोग हैं और ए जो है और लेफ्ट से 32 है और बी राइट से 14th है। अपोजिट डायरेक्शन का बात हो रहा है। टोटल बड़ा है कि छोटा है, पहले ये चेक करेंगे, क्योंकि टोटल है 90 और लेफ्ट और राइट मिलकर 30 10 40 44 46 है। तो नो डाउट 90 बड़ा है। तो 90 में से हम माइनस करेंगे ये दोनों को, कलम चलाना ही नहीं है। देखिए बिना पेन चलाए आंसर आ गया, क्योंकि दोनों को जोड़ दिए, 30 10 40 46 46, 90 में से 46 चला गया तो 44 आंसर आ गया। अब बोलेंगे सर प्रूफ कीजिए, प्रूफ करने का कोई दरकार नहीं है, हम सवाल नंबर 1 2 को प्रूफ करके दिखाए थे। क्या बोल रहा है, आइए 5वां नंबर 29। टोटल 29 एक रो है, उसमें 29 लोग खड़ा हैं। ए जो है लेफ्ट से 23 है और बी जो है राइट से 25 है।
तो ए और बी के बीच कितना व्यक्ति है? सबसे पहले यह देखना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन है, यहां ध्यान दीजिएगा, अपोजिट डायरेक्शन है। आंसर आप जरूर बता चुके होंगे हमको, 17। अरे कैसे आया, आइए देखते हैं। तभी तो बोले हैं एक से एक चीजों को करवाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करना है। अरे एक क्लास से लेके आप 12 क्लास 12 साल पढ़ते हैं 12 पास करने के लिए, और फिर आप ग्रेजुएशन के लिए 3 साल पढ़ते हैं, पास होने के लिए पूरे साल भर ट्यूशन पढ़ते हैं। अरे 6 महीना पढ़ के देखिए, अगर लाइफ नहीं बन गया ना तो फिर हमको बोलिएगा। अब यहां पर देखो जी, टोटल 29 है, अपोजिट डायरेक्शन तो पता चल गया। अब देखेंगे टोटल बड़ा है कि छोटा है। अगर टोटल छोटा होगा लेफ्ट राइट से, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल में 2 जोड़ देंगे और माइनस कर देंगे क्या, लेफ्ट और राइट को। तो देखिए यहां पर 20 20 40 48 है, ये तो यानी 29 छोटा हो गया। तो 29 में क्या करेंगे हम लोग, 2 जोड़ दिए, माइनस कर दीजिए, कितना, 25 और 23। तो 31 में से कितना चला गया, कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर -17 आ रहा है, माइनस इग्नोर करो, सीधा क्या आ गया आपका आंसर 17, क्योंकि आगे पीछे होगा तो माइनस में तो रहेगा ही अगर काउंट करेंगे तो। एक्चुअल में ध्यान दीजिएगा, अगर टोटल ग्रेटर देन था तो ये बात था, टोटल को सामने रखे थे। अगर टोटल लेस देन हो जाएगा, ये बात उठ के आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा। बट हम याद रखने के लिए ऐसे कर दिए, इसीलिए मैंने बोला माइनस इग्नोर कर दो, क्योंकि जब अपोजिट है तो ये डायरेक्ट ये भी तो अपोजिट हो जाएगा, टोटल लेफ्ट राइट आगे आ जाएगा और ये क्या होगा, पीछे चला जाएगा। बट हम उतना हेडेक नहीं लेने के लिए बोल रहे हैं, आगे पीछे नहीं करना है, सीधा ऐसे कर दीजिए। वैसे क्या होगा, ये आगे चला जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, हमेशा प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा। इसीलिए -17 तो देगा ही नहीं। बढ़े आगे, अभी क्वेश्चन ही लिखे हैं और आंसर सी होगा, किसी ने बोल दिया, आप लोग के बीच में ही से किसी ने बोल दिया सी होगा। कैसे, आइए देख लेते हैं। टोटल 27 लोग हैं और यहां पर हम देख रहे हैं 20 30 35 है, यानी टोटल लेस देन हो रहा है, तो हमारा ये चलेगा। टोटल में से 2 जोड़ दीजिए, तो 27 और 2 कितना हो गया, 29 हो गया। उसमें से माइनस कर दीजिए 12 और 23 35, तो कितना हो गया 6। आप बोलेंगे सर माइनस में आ रहा है, अभी हम तुरंत बोले थे कि ये वाला बात आगे हो जाता है और ये बात पीछे हो जाता है, तो मेरा आंसर 6 होगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर इससे 2 सवाल, इससे 2 सवाल, इससे 2 सवाल करवा दिए, अभी आप देखे होंगे सेम डायरेक्शन में अगर रहता है लेफ्ट से या राइट से तो कुछ भी बात नहीं है। आप देख ही रहे हैं, डिफरेंस करते हैं हम लोग लेफ्ट राइट का, जो आता है उसमें से -1 कर देते हैं। ये तीनों देख लिए। अब आइए चौथा नंबर, 1 2 3 4 में पहुंच जा रहे हैं हम। आइए 4 का भी सवाल करवा देते हैं, तब फिर आगे बढ़ेंगे।